हाँ तो बच्चों, कैसे हो? अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ सिर्फ दो चर रैखिक समीकरण से भी वैल्यू निकाला जाता है तो आप क्या कहेंगे? हाँ, अरे निकाला जाता है वैल्यू। देखिए, हम आपके लिए इसको पूरा एकदम लिखकर एकदम प्रेस्टिक से एकदम पूरा एकदम पहले अपने पूरे हम सोच विचार कर हम आपके सामने प्रस्तुत परोस रहे हैं। पूरी सब्जी खाई। आज से हम शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? नवा चैप्टर। नाम क्या है? दो चर रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, या मिल सकता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। किसी तरीके से भी बस मिलेगा आपको ये चैप्टर, और इस चैप्टर से 6 नंबर को मैं आपको बता रहा हूँ, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। हाँ तो कैसा क्वेश्चन रहेगा? आज मैं शुरू कर रहा हूँ चैप्टर, तो मैंने आपको बता दिया है। मैं इसे इतना आसान बताऊंगा कि मैथ आपको मुश्किल ही नहीं लगेगा, मुश्किल ही नहीं लगेगा। सबसे पहले समझते हैं कि दो चर रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। दो चर रैखिक समीकरण क्या होता है? जैसे दो चर रैखिक समीकरण में क्या दिया होगा? दिया होगा एक्स वाई, ये हमारा एक चर, ये दो चर हो गया। यानी इसका हम समीकरण बनाएंगे दो चर रैखिक समीकरण का, एक्स प्लस वाई इक्वल में 5 लिख दें। ये हमारा दो चर रैखिक समीकरण का ये होता है दो चर रैखिक समीकरण। तो दो चर रैखिक समीकरण तो हमें पता चल गया, लेकिन 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 क्या करेंगे हम? हमें क्या ज्ञात करना है? हमें तो पता चला कि यही होता है दो चर रैखिक समीकरण, लेकिन कैसे दो वैल्यू आपने बताया कि दो चर रैखिक समीकरण, इसमें तो दो चर हैं, तो ज्ञात कैसे करेंगे? आपके पास कई तरीके हो सकते हैं। हम इसका मान 1 ले सकते हैं, इसका मान हम 4 ले सकते हैं, इसका मान हम 2 ले सकते हैं, इसका मान 3, इसका मान 2, इसका मान 4, इसका मान 1। कई तरीके निकल रहे हैं, लेकिन ये इस तरीके से नहीं ज्ञात होगा। आपको कई इजी से इजी तरीका क्या सोचेंगे? यानी हम तो कह रहे हैं दो चर रैखिक में, लेकिन इस तरीके से एक्स वाई का मान हम नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इस तरीके से नहीं लगेगा। यह एक लीनियर है, यानी रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसमें एक्स वाई जो है की पावर 1 रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? आप एक बार कमेंट करिए, लाइक करके बताइए। ठीक। अब आपसे हम एक सवाल पूछें। क्या पूछें? ये हमारा दो चर रैखिक समीकरण जो है, एक इक्वेशन से क्या एक इक्वेशन से क्या एक्स और वाई की वैल्यू निकल सकती है? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे नहीं, नहीं कहेंगे। क्यों नहीं निकल सकती? अभी हमने बताया एक रख सकते हैं, चार एक, चार इसका एक इसका एक इसका चार इसका, किसी प्रकार से हम रख सकते हैं अभी ना। इसलिए ये तो नहीं हो सकता। कोई और तरीका नहीं मेरे भाई, ये एक समीकरण से नहीं हल होगा। दो चर रैखिक समीकरण, यानी दो चर चाहिए, वो भी रैखिक समीकरण भी दो चाहिए। उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। हमने पूरा एकदम कॉपी में लिखा है, एकदम ऐसे लिखा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका नाम है बिग ऑनलाइन क्लासेस। अभी सर्च करने से नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने भी जल्द बनाया है। तो उसको हमारे इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, वहां से आप उसको कर लीजिए। उसमें जाकर आप देख सकते हैं, हमने पूरा एकदम पीडीएफ बनाकर, पीडीएफ नहीं वैसे लिख दिया है उसमें पूरा एकदम सेम। उसको कॉपी कर लीजिए, एकदम बता दिया हूँ कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। और नहीं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर कमेंट करिए, उसमें हम बता देंगे। अच्छा, आप सर ने बताया इस तरीके से नहीं होगा, तो जब हमारे पास इक्वेशन होती है तो क्यों नहीं निकलेगा? हाँ तो इक्वेशन के साथ नहीं निकलेगा, क्योंकि इस चैप्टर में 3 तरीके से हम सीख सकते हैं। 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं मान, 3 तरीके से। आइए देखते हैं। जैसा कि हमारा एक ये तो है, मान लीजिए दिया, जैसे एक होता है रैखिक समीकरण, रैखिक ग्राफीय विधि, रैखिक समीकरण नहीं, ग्राफीय विधि। ग्राफ का विधि होता है एक प्रतिस्थापन विधि होता है,
एक विलोपन विधि होता है। ये हमारे इतनी विधि है। तो हमको जो कल चैप्टर शुरू होगा उसमें ग्राफ विधि बताएंगे हम आपको। ग्राफ विधि पहले पढ़ता है इसलिए ग्राफ विधि बताया जाएगा आपको। उसके बाद हमारा आता है प्रतिस्थापन, उसके बाद विलोपन। लेकिन मैं आपको एक विलोपन विधि सबसे सरल है। विलोपन विधि आपको बहुत सरल मिलेगा, इतना सरल है कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक, और इन तीनों मेथड से आप अपनी किताब के दो चर रैखिक समीकरण वाले चैप्टर के आसानी से आसान, आसानी से आसान बना सकते हैं, आसानी से आसान बना सकते हैं इस तीनों मेथड से। यानी इन्हीं तीनों मेथड से सवाल लगेगा। मैं आपको बता दूं, आज हमने बेसिक समझाया है आपको। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, ग्राफीय विधि शुरू करेंगे मेरे वाला। कभी हमने बताया नहीं कि ग्राफीय विधि शुरू किया जाएगा और धुआंधार तैयारी कराई जाएगी। और अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए, नहीं तो लाइक नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लाइक जरूर करिए क्योंकि आप करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर लाएंगे। और कम चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। से चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम तब भी नहीं खुश हैं आपसे। उसके बाद आपको क्या करेंगे, कमेंट में आप बताइए, कमेंट में आप बताइए मैथ इजी लगा आपको कि नहीं, इस तरीके से करना है। इन सभी बातों को हमारे साथ जरूर शेयर करिए, तभी हम जान पाएंगे आपके अंदर। और आपको अगर लग रहा है कि नहीं सर इस तरीके से नहीं इस तरीके से, तो आप कमेंट में बताइए कि नहीं इस तरीके से नहीं इस तरीके से कीजिए। और नहीं, हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर भी ऑनलाइन क्लासेस नाम से सर्च करिए, आपको तुरंत मिलेगा क्योंकि हमारे अलावा किसी और का चैनल ही नहीं है। बिग ऑनलाइन दो चैनल मिलेगा, उसमें से एक पर नहीं ज्यादा वीडियो, यानी एक पर मिलेगा 40 से 50 100 वीडियो के करीब में, वही हमारा चैनल है मेन वाला, और वो भी हमारा है। लेकिन दोनों को फॉलो करिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे, वहां पर आप मैसेज करके हमें बताइए कि नहीं सर इस तरीके से नहीं इस तरीके से करिए, तो ज्यादा समझ में आए तो हम उस पर आपके अमल करेंगे। हमें लगेगा कि वो सही तरीका आपकी राय है तो उस पर जरूर डिस्कस किया जाएगा और उस पर बताया भी जाएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बिग ऑनलाइन क्लासेस के साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि आपको अगर मैथ में इतना लाना हो या इससे प्लस, तो हमारे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि आपको सरल सरल तरीका आपके सामने प्रस्तुत किया जा परोसा जा रहा है, तो जरूर खाते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।